Hi everyone, welcome back to our channel. Welcome to the Point SSC. See, आज मैं वीडियो लेके आई हूँ because ना a lot of students have a lot of confusion at this point. Why? Because time कम है, syllabus ज़्यादा है, एक ट्रैक समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है. Even though बहुत ज़्यादा मटेरियल ऑनलाइन है हमारे पास, but still एक जो होता है ना कि क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहना चाहिए और किन टारगेट पर इस समय ज्यादा फोकस करना चाहिए वो क्लियर नहीं है. इसी के लिए आई ट्राई टू शॉर्ट डाउन और ब्रॉट डाउन मेन पॉइंट्स जो आपको फोकस करने हैं और आपको ऑफ ट्रैक नहीं होना है. ठीक है. और इसके साथ एट द एंड मैं आपको क्या प्रोवाइड कर रही हूँ, क्या कर सकती हूँ आप लोग के लिए 2 महीने में, तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगी. ठीक है, तो शुरू करते हैं. पर देखो, सबसे पहले ना बी प्रैक्टिकल फर्स्ट फॉरमोस्ट. एंड ये ना हर इंडिविजुअल के लिए एक सेपरेट होता है, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने बहुत पहले से तैयारी करके रखी हो, तो उसका स्टेटस अलग होगा एज कम्पेयर टू वो बंदा जो पहली बार ये एग्जाम या मेंस दे रहा है. ठीक है, पहली चीज तो ये, तो एनालाइज करो आपका प्रेजेंट स्टेटस क्या है. क्या आप पहले कभी भी पढ़ चुके हो या नहीं पढ़ चुके हो, तो वो स्ट्रैटेजी अलग रहेगी. आप पहली बार पढ़ रहे हो, मान लो कि आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, वेल एंड गुड यार, अगर आपका फर्स्ट टाइम में हुआ है एंड आप आगे मेंस लिख रहे हो. लेकिन और आपने अगर जीके एक बार भी ढंग से नहीं पढ़ी है, उसके बाद आप डायरेक्टली मेन कोर बुक्स पर चले जाते हो, है ना, तो वो बहुत गलत बात है यार. फिर आप अपने लिए, होता है ना कि यू आर जस्ट डिगिंग योर ओन ग्रेव. अगर आप बिल्कुल ही फ्रेश कंप्लीटली न्यू स्टार्ट शुरू कर रहे हो, पूरी पूरी बुक्स पढ़ रहे हो, तो ना टाइम ही नहीं है यार. यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, है ना. तो उसके लिए अपना स्टेटस आइडेंटिफाई करो. अब उसके पता है वो चीज आप कैसे करोगे, पहले तो ना आप अपने कोर सब्जेक्ट्स को देखो. कोर सब्जेक्ट्स क्या है? पॉलिटी, हिस्ट्री, एएमसी मतलब एंशियंट मिडाइवल एंड कल्चर. ठीक है, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर तो सबसे रिलेटेड है. उसके बाद साइंस, इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी. ठीक है, ये हमारे बिल्कुल कोर सब्जेक्ट्स हैं. उसमें कौन से सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और कौन से आपके लिए कॉन्फिडेंट सब्जेक्ट हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे लगता है पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे अगर बेसिक पकड़ बना ली जाए ना, तो वो आपकी ज्यादा, जो होता है ना इनपुट आउटपुट रेशो, तो ये आपका ज्यादा रिटर्न लेके आता है. तो वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा रहनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. ठीक है, अलग बात है कि आप हिस्ट्री में ज्यादा कंफर्टेबल हो सकते हैं, आपका पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन अगर मैं इनपुट आउटपुट रेशो की बात करूं, तो वो आपका पॉलिटी से सबसे ज्यादा आएगा. ठीक है, पहली चीज. उसके बाद मुझे लगता है ना, जैसे हिस्ट्री है यार, हिस्ट्री क्वेश्चन में पूछा ही जाता है. इसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो सेक्शन है, मतलब INM मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला जो सेक्शन है, जो 1900 से शुरू होता है, वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है. ठीक है, तो हमें इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए. तीसरी बात, एएमसी. एएमसी मतलब एंशियंट मिडाइवल कल्चर. यार आप लेटली पता है क्या हो रहा है कि बिकॉज इतने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं ना, तो इन ऑर्डर टू मेक और चेंज द क्वेश्चन पैटर्न्स, एएमसी बहुत ज्यादा पूछने लग गए हैं. और द थिंग इज बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं. आई विल नेवर सजेस्ट इट. इवन इफ कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हो, इवन इफ कि आप इसमें जीरो लेवल पे स्टैंड कर रहे हो, बट अगर आप मेरी वीडियोस, अगर मेरी 5 वीडियोस भी आप देख लोगे ना, तो यू विल बी एट सच अ ग्रेट पोजिशन कि आप कंफर्टेबली मेन क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे, है ना. अगर आप सोच रहे हो ना कि भाई सबको ही सब कुछ पता है, जैसे मान लो कि 1429 का कुछ एरा आ गया, या फिर आपसे कोई टाइमलाइन पूछ ली मुश्किल सी, ठीक है, मतलब कोई स्ट्रिक्ट सा क्वेश्चन पूछ लिया जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से रिलेटेड है, तो किसी को भी पता नहीं होगा. मेरा बस पॉइंट ऑफ व्यू ये बताने का कि एएमसीज के जो बेसिक क्वेश्चंस है, मतलब जैसे दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन हो गया, ये लोधी डायनेस्टी हो गई, या मुगल्स हो गए, रूलर्स हो गए, कॉइन्स के ऊपर क्वेश्चंस हो गए, है ना, फॉरेन जो इन्वेजन है उसके ऊपर क्वेश्चंस हो गए, ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, IVC यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन हो गए, महाजनपद के ऊपर क्वेश्चन हो गए, गुप्तास पीरियड, है ना, मौर्यास. तो ये बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है, ये गलत नहीं होने चाहिए. ये गलत होते हैं तो यानी कि आपने एएमसी बिल्कुल ही नहीं पढ़ रखी, वो नहीं करके जाना. ठीक है, उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में अगर मान लो आप बहुत ज्यादा मतलब आपने पढ़ रखी है, तो आपको पता है इकोनॉमिक्स कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल है. अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ रखी, तो इसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लो. अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया ना, तो आप इस स्टेटस पे हो कि आप कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन नहीं गलत करोगे, बिकॉज इसमें डायरेक्टली मतलब होता है ना, इफ्स एंड बट्स नहीं है इसमें. मतलब इसमें रट्टा नहीं मारना है. इसमें अगर आता है तो आपको आता रहेगा, और नहीं आएगा तो वो कंप्लीटली फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जो भी नहीं पता, कंप्लीटली डिफरेंट रिपोर्ट पूछ ली या स्टैटिक पूछ लिया, वो नहीं मैं बोल रही, बट बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे रेपो रेट. ठीक है, आपने पूछ लिया बैंक्स के बारे में, आपने पूछ लिया बजट के बारे में, है ना, तो ये वो क्वेश्चन जो आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, ओके. करंट अफेयर्स. यार करंट अफेयर्स के लिए मुझे लगता है कि आप कभी लास्ट तक मत छोड़ना. आप बिल्कुल ये मत सोचना कि मैं लास्ट में देख लूंगा. आपके पास 2 या 2.5 टाइम है, जैसे मैं आपको बताती हूँ एक मिनट से. हाँ,
करंट अफेयर्स के लिए मुझे लगता है कि आपके पास ना इस समय ऑलमोस्ट 2 मंथ बचे हैं। ठीक है, 2 मंथ मान के चल लेते हैं, 60 डेज। अगर रोज आप 3 या 4 वीडियो भी देखते हो, मैं 3 या 4 इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज बार बार देखोगे ना किसी चीज को, 1-2 बार जगह से देख लोगे तो फिर, और प्लस आप खुद की एफर्ट दे दोगे, या कोई भी कंपाइलेशन उठा लो, या मुझ पे भी रिलाई कर सकते हो। आई ट्राई टू बिंग अ करंट अफेयर कोर्स इफ इट इज पॉसिबल फॉर मी विद इन दिस टाइम फ्रेम, बिकॉज मैंने बाकी जीके भी आपका मतलब एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी रिविजन सीरीज की, तो आई ट्राई टू एड दिस ऑल्सो। बट अगर आप कोई भी इस समय सोर्स फॉलो कर रहे हो, कोई भी, प्लस 2-2 3-3 4-4 वीडियोस देख रहे हो साथ में रिविजन के लिए, चाहे वो मेरी हो, चाहे कोई भी आपके ट्रस्टेड सोर्स की हो, वेल एंड गुड, वो मोर देन इनफ रहेंगी। और इस समय उससे ज्यादा आप कर भी नहीं सकते। लेकिन जब लास्ट के 20 डेज बचेंगे ना, आई सजेस्ट रिवाइज, ओनली रिवाइज, क्योंकि फायदा तब है पढ़ने का अगर आप उसको रिवाइज करो। अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैंने 60 दिन में 50 वीडियो देख ली हैं और हर दिन नई वीडियो देखिए, कोई फायदा नहीं होगा। एक तरीका है मेरे पास कि जब आप एक दिन की वीडियो देखो और अगले दिन सेकंड वीडियो देखो, है ना, तो उसके बाद जो पहले दिन वीडियो पड़ी है ना, एक बार सिर्फ 5 मिनट उसका भले आप 2x पे करके फटाफट सुन लो, या बस आप एक बार जब वो सामने जल्दी जल्दी बोल रहे हो उस पेजेस को एक बार घुमा लो, तो वो आपको याद रहने लग जाएगा। ठीक है, मेरा सजेशन है। और करंट अफेयर ऐसे ही आपको करना चाहिए। अगर आप डेली शुरू से फॉलो करो न्यूज़पेपर वगैरह, वो अलग चीज है। बट ये वो उन बच्चों के लिए जिन्होंने कभी करंट अफेयर्स को रेगुलरली फॉलो नहीं कर पाए, जो कि बहुत ही नॉर्म आई मीन आम बात है। ठीक है, तो वो ये चीज कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट। उसके बाद आ जाओ आप साइंस के ऊपर। अब देखो साइंस के ऊपर है ना, यार जो साइंस जो चीज है हमारी, साइंस में बेसिक बायोलॉजी, ठीक है, बेसिक केमिस्ट्री, फिजिक्स के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब इतने ज्यादा नहीं आ रहे लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूलाज, डायरेक्ट बिल्कुल बेसिक फिजिक्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो उसके लिए दिस आई कैन हेल्प। आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं बेसिक वीडियोस लेके आऊं कम से कम समय में। अगर आपने मेरी लक्ष्य सीरीज देखी है, निपुण सीरीज अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो आपको पता है मैं बिल्कुल भी 2-3 घंटे लेने में बिलीव नहीं करती हूँ। अगर मैं वीडियो लेके आऊंगी सिर्फ 30 मिनट, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए, 15-15 मिनट में होने चाहिए, और आपको टू द पॉइंट आपके पास वो डेटा होना चाहिए जो आपको याद करना है, बस दैट इज इट। वो आपने याद कर लिया, अब वेल एंड अप हो, बिकॉज क्वेश्चन उसी में से आएगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी और पर्सनल सोर्स पे फॉलो कर रहे हो, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि बहुत ज्यादा डेप्थ में मत जाना। ठीक है, मुश्किल से आपके 10 पेजेस पर सब्जेक्ट के नोट्स होने चाहिए, और उसको आप कम से कम 3 से 4 बार पढ़ लो पेपर जाने से पहले। क्वेश्चन आना होगा उसमें से आएगा। इंस्टेंट की आप 50 पेजेस 100 पेजेस पे जाओ, उन्हीं 10 पेजों को बार बार रिवाइज करो। ठीक है, वो आपको ज्यादा हेल्प करेंगे एज कम्पेयर टू अगर आप अपना सोर्स बहुत ज्यादा मतलब बढ़ाओगे। ऑल राइट। ओके, उसके बाद आता है इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी। अब देखो यार, इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी में ना एक होती है ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट, जिसमें आती है इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, अब इंडियन ज्योग्राफी में रिवर्स, माउंटेन्स, ठीक है, जो अपना होता है ना, जो मिडिल और साउथ की जो ज्योग्राफी है, जिसमें प्लेट्यूज, हिल्स, क्या कहते हैं, जो हमारे अ, झरने या इंपॉर्टेंट प्लेसेस, टेम्पल्स, ठीक है, उसके अलावा एंशियंट से रिलेटेड जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, इन सब के अलावा हमारे पास आता है कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन से जो भी मिनरल वाली ज्योग्राफी होती है, ठीक है, एक वो हो गई, और एक हमारा सॉइल हो गया, सॉइल। बस, अगर आप इतना भी कर लो, ठीक है, अब मैं यहाँ पे बोलूंगी कि जैसे जो रिवर्स में ना फिर वो सारी चीजें आ जाती हैं कि हमारा ब्रह्मपुत्र, गंगा, इंडस, ठीक है, और साउथ में नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नर, महानदी। ये मेन रिवर्स हैं जो मैंने आपको बोला है, इनके सोर्सेज, इनकी बेसिक ट्रिब्यूटरीज। अगर आप कोई और सोर्स फॉलो फॉलो कर रहे हो, वेल एंड गुड। अगर आप मेरे पे रिलाई कर रहे हो, क्योंकि मैं इसकी एक एक वीडियो 10-10 मिनट की, मतलब कम से कम टाइम में आपका बेसिक जो भी कोर चीज होती है वो पूरी करवा रही हूँ निपुण सीरीज में, डू फॉलो। एंड इट इज द, मैं बोल रही हूँ ना आपको, मैं आपका कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ। 15-15 मिनट में मैं आपको टू द पॉइंट वो चीजें करवा रही हूँ जो आपको
फाइनल डे काम आने वाली है और उसको बार बार आपको रिवाइज करना है। भले ही आप उसको 3x 2x में देखो, बट एक बार देखने के बाद पिछले दिन का एक बार सरसरी निगाह से उसको देख लो। आपको रिवाइज होना चाहिए, आपको याद होनी चाहिए वो चीज, ठीक है। अगर आप कोई भी और भी सोर्स फॉलो कर रहे हो तो ज्योग्राफी में जो मेन मेन कोर स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको आपको थोड़ा देख लेना, बिकॉज क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूं, तो इन्वायरमेंट में भी आपको सेम चीज फॉलो करनी है। आपको नेशनल पार्क, आपको बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, आपको यूनेस्को जो हेरिटेज साइट है, ठीक है, ओके। उसके बाद आपको जो मेन टाइगर रिजर्व्स हैं, है ना, उसके बाद जो जैसे मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो, ठीक है, मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो, जो बेसिक इन्वायरमेंट का जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि स्पीशीज से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, या फिर प्लांट और एनिमल किंगडम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं वो, ठीक है। इसके अलावा क्या आ सकता है, देखो इन्वायरमेंट में, हाँ, जो मेजर एक्ट्स हैं उसके ऊपर कई बार, मान लो जैसे वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ वाला एक्ट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा सेपी है, ठीक है, से कि ये जो मेन मेन बॉडीज और एक्ट्स है ना, उसके ऊपर मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि इंडियन टारगेट्स के ऊपर, इंडियन टॉपिक्स के ऊपर आप मेन टारगेट रख के उनके कोर एकदम मेन चीजें पढ़ लो, और उसके अलावा आप फिर पीवाईक्यू से रिलेट करोगे किससे क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है। आपको इनके मेजर मेजर पॉइंट्स, मेन मेन नेशनल पार्क्स, उनकी जगह, उनकी एक एक दो दो स्पीशीज वो याद रखनी है बस, क्योंकि ये चीज आपको हेल्प करेगी एलिमिनेट करने के लिए। जब आप एलिमिनेशन की टेक्निक से काम करते हो, आप आधी चीजें अपने लिए सॉल्व कर लेते हो, बिकॉज आपने एक स्टैटिक चीज याद कर रखी है, उससे क्वेश्चन आया तो गलत नहीं होना चाहिए, बस यही हमारा फोकस रहता है, ठीक है, ओके। इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर, इकोनॉमिक, एएमसी, एएमसी। अब देखो मैं इसके बाद कुछ दो तीन चीजें हैं जो आपको ऐड ऑन करती हूँ बेसिक सोर्सेज के अलावा। मैंने बता दिया आपको कि सोर्सेज आपको लिमिटेड रखने हैं। उसके बाद आपका मल्टीपल रिविजन होनी चाहिए, ठीक है। आपको रिविजन कैसे करने हैं, आपकी रिविजन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो देखो रिविजन मैंने आपको एक तो यही बता दिया कि एक दिन पढ़ना है, सेकंड दिन जाएगा तो आपको एक फर्स्ट दिन का रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक वीक में, मतलब एक वीक में संडे रख लो या सैटरडे रख लो, एक दिन रखना है जिसमें फुल रिवीजन होना चाहिए पूरे वीक का। ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, मैं पर्सनली बोल रही हूँ, मैंने 2 बार एग्जाम दिया, आई रिटन मेंस, ठीक है, यूपीएससी का, एंड आई नो अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव वाला एग्जाम निकालना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा बार रिवीजन करना होता है। और जब आप स्टैटिक टॉपिक्स का 10-15 बार रिवीजन कर लोगे तो आई एम 110% श्योर आप इतनी ज्यादा अच्छी पोजीशन में होगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे कि जब वहां पे 25 से 30 क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें से वो 15 से 18 क्वेश्चंस होंगे जो स्टैटिक से ही रिलेटेड होंगे, और वहां जब आप गलती करोगे ना, तो आप पीछे होते हो, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपने सही कर लिए, ये क्वेश्चन में 95% एक्यूरेसी दिखा दी, कैसे आप किसी, मतलब कोई आपसे कैसे आगे निकल जाएगा, आप ये चीज समझो। तो इन स्टैटिक क्वेश्चन के ऊपर आपको टारगेट करना है, और अगर वो दिन आपका अच्छा हुआ तो बाकी के जो 10-15 क्वेश्चन बचे हैं वो भी आपके साइड में जाएंगे, उसमें से भी आप मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन निकाल के आओगे। लेकिन आपको ये क्वेश्चन तैयार करके जाना है, ये क्वेश्चन गलत नहीं करने, मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। ये रहती है हमारी स्ट्रैटेजी। उसके बाद एक फाइनल जो मैं चीज बोलती हूँ वो है हमारी मॉक्स, जो आपको हर दिन देना है जीके से रिलेटेड, और हर दिन आपको 20 से 25 क्वेश्चन करने हैं। अब मैं, पता है कई लोग बोलेंगे सिर्फ मॉक्स दो, लेकिन क्या फायदा है यार, मैं आपको बता रही हूँ ना, अगर सिर्फ वहां मॉक्स करते रहोगे, एक स्टोरी की तरह याद नहीं करोगे, तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको एक दिन याद रहते हैं, 2 दिन बाद यू फॉरगेट दैट। क्या इसका कोई फायदा है, नहीं है। करना क्या है आपको, मॉक्स देने हैं, उनको एक बार और देखना है, लेकिन स्टैटिक पर बार बार जाना है। जब आप स्टैटिक स्ट्रांग रखोगे तो मॉक्स में नंबर इंप्रूव होंगे, ठीक है। और इस चीज को रिलेट करना है पीवाईक्यू से, जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसका, मतलब जैसे मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है चीज पूरी बताने का, कि पीवाईक्यू आपको टारगेट टॉपिक बताएगा, ठीक है, जो मैं निपुण सीरीज में कवर कर रही हूँ। अगर आप फॉलो करो तो, इन केस नहीं फॉलो कर रहे हो, कुछ भी और फॉलो कर रहे हो, तो पीवाईक्यू आपको टारगेटेड टॉपिक बताएगा। उन टॉपिक के बेसिस पर आपको आपका स्टैटिक तैयार करना है, उन्हीं टॉपिक के बेसिस पर आपको आपके मॉक्स देने हैं और एनालाइज करना है, ठीक है। मॉक्स में बहुत इधर उधर के क्वेश्चन आएंगे। अगर आपके इस समय मॉक्स में
10 में से 25 क्वेश्चन, मतलब 25 में से या 30 में से 10 क्वेश्चन भी सही होते हैं, नो वरीज यार, क्योंकि वो इधर उधर का कोई भी करंट अफेयर देते होंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर वो 10 क्वेश्चन में से आपके स्टैटिक क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं, गलत नहीं हो रहे हैं, तो आप वेल एंड गुड पोजीशन में हो। लेकिन अगर वो जो गलत हो रहे हैं ना 15 क्वेश्चन, वो आपके स्टैटिक में से नहीं होने चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टैटिक आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, करंट अफेयर्स आपकी सेकंड प्रायोरिटी है, और इन दोनों को लिंक करना है आपको पीवाईक्यू के साथ। बस ये स्ट्रैटेजी। सोर्सेज रखो, सोर्सेज को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। एक मिनट मैं आपको जैसे बताती हूँ, बेसिक से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि मैं आपको मेन चीज क्या बोल रही हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब मैं मेन चीज ये बोल रही हूँ कि सबसे पहले आपको स्टैटिक पीवाईक्यू से लिंक करके मॉक्स प्लस रिवीजन, बस। और स्टैटिक भी कौन सा, वो जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से आपको कॉन्फिडेंट फील कराए। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आप एक भी चीज लिख नहीं करोगे, लेकिन अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा है तो आपके कोर टॉपिक्स होने चाहिए पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का आपका जो 1900 के टाइम से बाद वाला है ऑनवर्ड्स, वो वाला टाइम। आपको एएमसी नहीं छोड़ना है, एंशियंट मिडाइवल इन कल्चर, बिकॉज इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसका इसका जो आस्किंग रेट है वो बहुत बढ़ चुका है, ठीक है। इन्वायरमेंट के जो मैंने आपको टॉपिक बताए वो, प्लस सिमिलर केस ज्योग्राफी का होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा करंट अफेयर का जो मैंने आपको डेली बताया है वो रूटीन आपको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। दिस इज द अल्टीमेट सोर्स, और उस सोर्स को आपको इसके साथ अलाइन करना है, बस। दैट इज इट, दैट इज ऑल फॉर जीके फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स। दिस शुड बी योर स्ट्रेटेजी, और इसी पे आपको कॉन्फिडेंटली काम करना चाहिए, ठीक है। लास्ट में मैं बोलूंगी फॉलो द निपुण सीरीज। क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज ये एक ऐसी रिवीजन सीरीज है जो आपको ये सारे टॉपिक प्रोवाइड करने का मेरा मतलब एक इनिशिएटिव है, और 15 से 20 मिनट में हर टॉपिक होगा, कम से कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन यही मेरा टारगेट है, ठीक है। ऑलराइट, कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, सो दैट कि अगर मेरे को लगेगा कि मैं कंपाइल करके सारे डाउट को एक बार में क्लियर करने का ट्राई करूँ, ठीक है। ओके।